वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक रिव्यू फाइल को इंग्लिश में। तो अभी तक हमने टेक्स्ट बुक रिव्यू फाइल हिंदी में किया था पाठ्य पुस्तक समीक्षा के बारे में। तो उसमें हमने इतिहास और विज्ञान के लिए कवर किया था और हमने ये भी बताया था कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी पेडागोजी सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किया होगा उसके लिए उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसमें आपका सैद्धांतिक पक्ष सेम रहेगा, व्यवहारिक पक्ष लिखने के लिए आप हेडिंग कॉपी कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आप जिस बुक का रिव्यू करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसमें चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे टेक्स्ट बुक रिव्यू इंग्लिश की फ़ाइल कैसे लिखी जाएगी। तो इसमें आप सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक बताएँगे। तो टेक्स्ट बुक क्या होता है इसके बारे में आप लिखेंगे सबसे पहले। तो अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक दैट कंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कोर्स। तो एक टेक्स्ट बुक ऐसी बुक होती है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रहती है एक सब्जेक्ट के बारे में या एक कोर्स के बारे में, जो एक स्टूडेंट्स को नीड रहती है उसके एकेडमिक ईयर्स के लिए। इट हैज़ अ सेट ऑफ चैप्टर्स, इसमें सेट ऑफ चैप्टर्स रहते हैं, क्वेश्चंस आंसर रहते हैं और एक्सरसाइज इंक्लूड रहती है एक करिकुलम की जो इम्प्रूव करती है स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टैंडर्ड को। इसके बाद आ जाता है कि टेक्स्ट बुक आर नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर न्यू टीचर्स विद देयर टीचिंग कोर्स। तो एक टेक्स्ट बुक किससे बच्चों के लिए ही नहीं बेनिफिशियल होती है बल्कि वह टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहती है, न्यू टीचर्स के लिए उनकी टीचिंग टीचिंग कोर्स के लिए इसमें कई सारी गाइडेंस और हेल्प प्रोवाइड की जाती हैं। इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द सिलेबस मटेरियल। तो ये टेक्स्ट बुक एक तरह से टीचर के लिए गाइड मटेरियल के रूप में कार्य करती है सिलेबस के लिए। दे हैव टू कवर इन द इंटायर एकेडमिक ईयर, जो एक टीचर को एक एकेडमिक ईयर में कवर करना होता है। Textbook help teacher to design the lesson plan and enable a hassle-free teaching and लर्निंग एक्सपीरियंस। तो टेक्स्ट बुक जो है एक टीचर को हेल्प करती है कि वह लेसन प्लान को इम्प्रूव करे, डिज़ाइन करे और उन्हें जो है एफिशिएंटली स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर पाए। अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक containing a comprehensive compilation of the content in a branch of study with the intention of explaining it। तो एक टेक्स्ट बुक जो है एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट को प्रेजेंट करता है ब्रांच ऑफ स्टडी के लिए और इनकी जो है बेटर एक्सप्लेनेशन करता है। टेक्स्ट बुक आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द नीड ऑफ एजुकेटर्स। तो टेक्स्ट बुक को प्रोड्यूस किया जाता है एजुकेटर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, यूजुअली एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्कूल बुक्स आर टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स आर इन यूज्ड इन द स्कूल्स। तो जो स्कूल में बुक्स यूज़ की जाती हैं उनको टेक्स्ट बुक कहा जाता है और अदर बुक्स भी स्कूल में यूज़ की जाती हैं। टुडे मैनी टेक्स्ट बुक आर पब्लिश्ड इन बोथ प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्म्स। तो आज के टाइम पे कई सारी बुक्स पब्लिश की जाती हैं, वो चाहे प्रिंट मीडिया के फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो। देन डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लिखा गया है कि अ बुक यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक बुक का यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये एक तरह से मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम करती है बुक। इसके बाद जे.एल. लेविस ने एक डेफिनेशन दी है टेक्स्ट बुक के बारे में। तो उन्होंने बताया है कि टेक्स्ट बुक इज़ टूल बोथ फॉर द पीपल एंड द टीचर। तो टेक्स्ट बुक जो है एक तरह से टूल का काम करती है बोथ फॉर पीपल्स एंड फॉर द टीचर्स। बैकन के अनुसार इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो बैकन के अनुसार बताया गया है इसमें अ बुक डिज़ाइंड फॉर क्लासरूम यूज़, एक बुक जो है डिज़ाइन की जाती है क्लासरूम यूज़ के लिए और केयरफुल प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड एंड द इक्विप्ड विद द यूजुअल टीचिंग डिवाइसेस।
तो ये केयरफुली प्रिपेयर की जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो एक क्या-क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं एक अच्छी टेक्स्ट बुक के, उसको देखेंगे। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स आपको मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक। तो बुक का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। व्हाइल राइटिंग द टेक्स्ट बुक ऑथर मस्ट कीप इन द माइंड द ऑब्जेक्टिव्स। तो जब ऑथर उस बुक के कंटेंट के बारे में लिख रहे हों तो उनको उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। देन सेकंड प्रिंसिपल इज़ करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट। तो करेक्टनेस होनी चाहिए कंटेंट में। जो भी राइटर उस बुक में मेंशन कर रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, उसमें जो है करेक्टनेस होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए उस कंटेंट में। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल आ जाता है इसमें कम कंप्लीटनेस ऑफ द कंटेंट का। तो जो कंटेंट राइटर प्रेज़ेंट करता है टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, इनकम्प्लीट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप पिक्चर भी शो कर सकते हैं इसके साथ-साथ। देन फोर्थ प्रिंसिपल इज़ रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट। तो जो ऑथर जिस कंटेंट को प्रेज़ेंट करता है बुक में, उसमें रिलेवेंसी होनी चाहिए, उसके थीम में, उसके कंटेंट में, उसके पिक्चर्स में। तो इन सारी चीज़ों में रिलेवेंसी होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल आ जाता है प्रेज़ेंटेशन ऑफ कंटेंट का। तो कैसे प्रेज़ेंट करना है कंटेंट को, ये अच्छी तरह से आना चाहिए राइटर को। कैसे सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है, मेन हेडिंग कौन-सी होगी, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा। तो प्रेज़ेंटेशन अच्छे से होना चाहिए कंटेंट का। देन सिक्स्थ प्रिंसिपल इज़ स्टाइल ऑफ राइटिंग। स्टाइल ऑफ राइटिंग का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे, द ऑथर शुड डेवलप स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। तो ऑथर को स्टाइल्स ऑफ राइटिंग को डेवलप करना चाहिए। दिस मीन्स विविड एक्सप्रेशन। इसमें विविड एक्सप्रेशन होना चाहिए, लूसिडिटी होनी चाहिए और डेजिग्निटी होनी चाहिए कंटेंट में। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। एक अच्छी टेक्स्ट बुक के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, तो इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आ जाता है, फर्स्ट वन इज़ फ्री स्पेस, देन सेकंड वन इज़ विजुअल्स, देन थर्ड वन इज़ एज अप्रोप्रिएट मटेरियल एंड फोर्थ वन इज़ वेल बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक डिज़ाइन, फिफ्थ वन इज़ टेक्स्ट बुक स्टोरी लाइन। तो फर्स्टली फ्री स्पेस को समझेंगे। फ्री स्पेस का क्या मतलब है कि अगर बच्चों को कहीं पे फ्री स्पेस मिल जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे सिर्फ ब्राउज़ करते हैं हर एक चीज़ को, वो हर एक चीज़ को मोबाइल पे, इंटरनेट पे, लैपटॉप पे या टीवी पे ही सर्च करके देखना चाहते हैं। आज के टाइम पे कोई भी बच्चा जो है टेक्स्ट बुक रिव्यू नहीं करना चाहता है, टेक्स्ट बुक से पढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए ऐसे फ्री स्पेस मिलने चाहिए जिससे कि बच्चे के मोराल हाई हो सके और उनका पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ सके इस चीज़ के लिए। तो फ्री स्पेस का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि यंग स्टूडेंट्स डोंट रीड, दे ब्राउज़। दैट्स बिकॉज़ दे स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम रीडिंग फ्रॉम स्क्रीन्स। तो यहाँ पे बच्चे क्यों ज़्यादा ब्राउज़ करते हैं, इसका रीज़न हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टूडेंट जो है स्क्रीन पे अपना टाइम जो है स्पेंड करता है, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्टफ़ोन हो। सो डोंट expect them to focus on a text-rich page and read it from the top to bottom because their eyes are going to wander. एम्प्टी स्पेस वर्क लाइक रेस्ट एरिया फॉर द आइज़। तो एम्प्टी स्पेस जो होता है वो बच्चों के लिए, उनकी आँखों के लिए एक रेस्ट एरिया के रूप में कार्य करता है, एक रेस्ट एरिया का वर्क करता है वो। दे हेल्प यू ऑन द गुड स्टफ। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाता है विजुअल्स का। तो जो भी पिक्चर्स प्रेजेंट की जाती हैं, जो भी विजुअल प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है गुड टेक्स्ट बुक के लिए। नो मैटर व्हाट द एज ऑफ द टारगेट ऑडियंस इज, कोई भी मैटर नहीं करता है ये कि किस एज ग्रुप के लिए वो टेक्स्ट बुक लिखी जा रही है। अ मॉडर्न टेक्स्ट बुक मस्ट हैव विजुअल्स। एक मॉडर्न टेक्स्ट बुक के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें विजुअल्स होने ज़रूरी हैं, आउटस्टैंडिंग विजुअल्स होने चाहिए हर एक टेक्स्ट बुक में। कंसीडर ऑल्सो द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द स्टूडेंट विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज सच एज डिसलेक्सिया
तो ये भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि डिस्लेक्सिया। तो उन इन बच्चों को पढ़ने से संबंधित विकार हो जाता है, ये पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं रह पाते हैं। इसलिए विजुअल्स को देखकर वो उनके इमेजेस को देखकर उनके माइंड में एक थॉट बन जाता है, एक थिंकिंग बन जाती है उस चीज़ के लिए, तो उससे वो हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए विजुअल्स जो है ज़रूरी हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। Consider also the increasing number of the students with learning difficulties such as dyslexia. Image break up the टेक्स्ट एंड मेक इट मोर रीडेबल। तो इस तरह से डिसलेक्सिया वाले बच्चों को हेल्प मिल जाती है विजुअल्स के थ्रू। स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया हु मे स्ट्रगल विद रीडिंग दे ऑफ्टन एक्सेल इन द विजुअल थिंकिंग। तो विजुअल थिंकिंग से उनके माइंड में थिंकिंग क्रिएट होने लगती है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज अप्रोप्रिएट मटेरियल। तो टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल होना चाहिए वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टेक अ लुक एट द पीपल इन द फोटो इन द बुक। तो एक फ़ोटो में जब बच्चे किसी बुक में फ़ोटो में जब पीपल्स को देखते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पीपल को याद रख सकें, लेकिन वो स्टोरी को याद रख सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो डू यू लुक लाइक योर स्टूडेंट्स? वुड दे बी इन योर क्लास? व्हाट अबाउट द टॉपिक्स? आर द मीनिंग इजी टू grasp? Would would they make your student want to read on? And finally, the fonts. Are they the same size as your student handwriting? तो ये कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जो एज अप्रोप्रिएट मटेरियल के लिए पूछे जाते हैं। अगर इन सब का क्वेश्चन आंसर हाँ हो जाता है, यस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह टेक्स्ट बुक आपके स्टूडेंट्स के लिए उनकी एज के अनुसार अप्रोप्रिएट हो जाती है, सही हो जाती है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेल बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक डिज़ाइन। तो टेक्स्ट बुक का जो डिज़ाइन है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग मोर ऑफ पुटिंग टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अलाइक दे आर cluttered page. It shows that the author tried to cram everything into a tiny space because they had no clue what to prioritize. तो एक बुक में ऑथर जो है वो अपनी पूरी थिंकिंग का समावेश कर देता है, इंक्लूजन कर देता है, एंड दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। व्हेन इन डाउट go for the simplest form. Look for the books with a clear and consistent unit structure. Count the number of font type used in a single page. One or two is ideal. Three or four and get टायरिंग। द सेम गोज़ फॉर द कॉलम्स। तो इस तरह से बताया गया है कि काउंट करने के लिए नंबर्स के लिए कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, देन कॉलम्स के लिए कैसा फॉर्मेट होना चाहिए जो लोगों को पसंद आता है। तो ये सब टेक्स्ट बुक की प्रेजेंटेशन के लिए है, डिज़ाइन के लिए है। इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है इसकी कि टेक्स्ट बुक स्टोरी लाइन। एवरीबडी लव्स आ गुड स्टोरी। एक अच्छी स्टोरी हर किसी को पसंद आती है, बट इट नीड्स टू बी वेल रिटन। तो एक अच्छी स्टोरी के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उसको अच्छे से बैलेंस तरीके से लिखा होना चाहिए। अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें तो इसमें इट मस्ट हैव सेटिंग, कैरेक्टर्स, अ प्लॉट, क्लाइमैक्स एंड अ रेजोल्यूशन। तो इसमें इन सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन 10 years टाइम योर स्टूडेंट वॉन्ट नॉट रिमेंबर द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो एक 10-12 साल में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को ये नहीं याद रहता है कि उस बुक का टाइटल क्या था, बट दे विल रिमेंबर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो इस तरह से बच्चे उन स्टोरी के कैरेक्टर को रिमेंबर रख पाते हैं इस टाइम पे भी। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंटिंग ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो गुड टेक्स्ट बुक के प्रिंटिंग के लिए क्या क्या आवश्यक हो जाता है, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है। तो आफ्टर द ऑथर हैज़ फिनिश्ड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ बुक। तो जब एक ऑथर ये टास्क फिनिश कर देता है कि उसे टेक्स्ट बुक लिख लिख चुका होता है, जब वह
नाउ इट इज़ रेडी फॉर द पब्लिशिंग हाउस टू टेक चार्ज। तो ये जो है पब्लिशिंग हाउस में जाती है। देयरफॉर द एसेंशियल पॉइंट्स that are to be kept in mind while printing the book are the following। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको प्रिंट करते टाइम बुक के ध्यान रखना चाहिए, तो वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट हो जाता है द प्रिंट एंड द पेपर यूज्ड। तो प्रिंट और पेपर जो यूज़ किया जाता है और उसकी बाइंडिंग बुक की, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, ये हार्ड हो और ड्यूरेबल भी हो। देन सेकेंड आ जाता है कि द प्रिंटिंग शुड बी क्लियर, लेजिबल एंड अप्रोप्रिएटली स्पेस। तो जो प्रिंटिंग होनी चाहिए टेक्स्ट बुक की, वो क्लियर होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए और उसमें अप्रोप्रिएट स्पेस होना चाहिए। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर गिवन इन बोल्ड लेटर्स। तो बुक की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को बोल्ड लेटर में लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज ईच टेक्स्ट बुक शुड कंटेन डिटेल्ड टेबल ऑफ कंटेंट एंड एन इंडेक्स। तो हर एक बुक टेक्स्ट बुक में डिटेल्ड कंटेंट होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए और एक जो है इंडेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। द लास्ट वन इज द साइज ऑफ बुक शुड बी हैंडी। तो एक बुक का साइज इतना होना चाहिए जो कन्वीनियंटली बच्चे जो है उसको हैंडवर्क कर सके, उसको उठा सकें। इट शुड बी पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू कैरी देम प्रॉपरली। तो वो स्टूडेंट्स के लिए, उनके कैरी के लिए प्रॉपर होनी चाहिए और कन्वीनियंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बुक बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाए, बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाए। द नेक्स्ट हैडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। तो क्या क्या एडवांटेजेस हो जाती हैं एक टेक्स्ट बुक की, ये जान लेते हैं। द यूज़ ऑफ कॉमर्शियल टेक्स्ट बुक इन टीचिंग हैज़ द बोथ advantages and disadvantages depending on how they are used and the content of their use। तो इसमें जो है डिपेंड करता है कि कैसे टेक्स्ट बुक को यूज़ किया जाता है और कैसे उसके कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है। इस पे डिपेंड करता है टेक्स्ट बुक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में इंक्लूड हो जाता है टेक्स्ट बुक के द दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड अ सिलेबस फॉर अ प्रोग्राम। तो टेक्स्ट बुक जो है प्रोवाइड करती हैं स्ट्रक्चर और सिलेबस को एक प्रोग्राम के लिए। तो विदाउट टेक्स्ट बुक अ प्रोग्राम में हैव नो सेंट्रल कोर। तो एक टेक्स्ट बुक के बिना एक प्रोग्राम में कोई भी सेंट्रल कोर नहीं रहेगा, कोई भी केंद्र नहीं रह जाएगा। एंड लर्नर्स में नॉट रिसीव अ सिलेबस दैट हैज़ बीन सिस्टमैटिकली प्लान्ड एंड डेवलप्ड। तो लर्नर्स को वो सिलेबस नहीं मिल पाएगा जो सिस्टमैटिकली प्लान किया गया है उनके लिए। देन सेकेंड एडवांटेज इज दे हेल्प स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन। तो बुक्स जो हैं वो हेल्प करती हैं स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन के लिए। बुक्स के द्वारा बच्चों को स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। द यूज़ ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन अ program can ensure that the student in different classes receive similar content and therefore can be tested in the same way। Then third advantage is they maintain quality। तो बुक्स के द्वारा ही क्वालिटी मेंटेन की जाती है। इफ़ अ वेल डेवलप्ड टेक्स्ट बुक is used, students are exposed to materials that have been tried and tested, that are based on sound learning principles and the द पेस्ट अप्रोप्रिएटली। तो इसमें जो है क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है टेक्स्ट बुक में। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एडवांटेजेस दे प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। तो बुक्स के द्वारा वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज को प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि वर्कबुक्स हैं, सीडीज़ हैं, कैसेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, सीडी रोम्स हैं, कॉम्प्रहेंसिव टीचिंग गाइड्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग लर्निंग रिसोर्सेज प्रेजेंट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे आर एफिशिएंट। तो वो एफिशिएंट रहती हैं बुक्स। दे सेव टीचर्स टाइम, टीचर के टाइम को सेव करती हैं। इनेबलिंग टीचर टू डिवोट टाइम टू टीचिंग रादर देन मटेरियल्स प्रोडक्शन। तो उनका जो है टाइम टीचिंग पे ज़्यादा लगता है टीचर्स का, ना कि उनके मटेरियल प्रोडक्शन के लिए। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज दे कैन प्रोवाइड इफ़ेक्टिव लैंग्वेज मॉडल एंड इनपुट। तो बुक्स के द्वारा ही इफ़ेक्टिव लैंग्वेज मॉडल्स और इनपुट्स को प्रेजेंट किया जाता है।
Textbook can provide support for teachers whose first language is not English and who not be able to generate accurate language input on their own. Then next advantage is they can train टीचर्स. तो बुक्स के द्वारा, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है टीचर को ट्रेन किया जाता है. इफ़ टीचर्स हैव लिमिटेड टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर टीचर के पास लिमिटेड टीचिंग एक्सपीरियंस होता है तो टेक्स्ट बुक जो है उसे हेल्प करती है मैनुअल को जनरेट करने के लिए. उनके लिए मीडियम ऑफ इनिशियल टीचर ट्रेनिंग का काम करती है टेक्स्ट बुक. देन कमिंग टू आवर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हेडिंग. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप सबसे पहले लिखेंगे रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक. तो आप इसमें बताएंगे हेडिंग्स के थ्रू कि कौन सी टेक्स्ट बुक का आप रिव्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड की, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड की बुक ले सकते हैं. चाहे आप बीएड इंग्लिश में कर रहे हो या हिंदी से कर रहे हो, उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. और इसमें आप 10th तक की ही बुक लेंगे तो 10th स्टैंडर्ड तक की ही बुक को आप चूज़ करेंगे टेक्स्ट बुक रिव्यू के लिए. तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आ जाती है कि नेम ऑफ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का नेम क्या है जो आपने टेक्स्ट बुक रिव्यू के लिए चूज़ की है. तो सोशल स्टडीज़ की ये बुक है. क्लास ऑफ टेक्स्ट बुक 6th क्लास की ये बुक है. सब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, तो सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की ये बुक है. नेम ऑफ ऑथर, ऑथर का क्या नाम है इसमें, तो शुद्ध कीर्ति एस रंजन इनके ऑथर का नाम है. और नेम ऑफ पब्लिशर की बात करें तो विवा एजुकेशन इसके पब्लिशर हैं. सेकेंड एडिशन की ये बुक है. तो ये जो है बुक है उसका कवर पेज है, सोशल स्टडीज़ की बुक है और यहाँ पे विवा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है. इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स की बुक है ये और 6th स्टैंडर्ड की ये बुक है. तो ये जो है बुक का कवर पेज था. ऐसे आप फोटोकॉपी करा के अपनी फाइल में लगा सकते हैं. देन इसके बारे में हम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आ जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेक्टेड बुक. जो हमने बुक सेलेक्ट की है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने यहाँ पे बताएंगे. तो उसमें करिकुलम एंड कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया गया है ये आप पहले बताएंगे. द वीवा सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड फॉलोइंग द एनसीईआरटी सिलेबस. तो विवा पब्लिकेशन के द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हुए तब ये बुक पब्लिश की गई है. इट मीट्स द रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड इन द गाइडलाइंस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. तो ये बुक जो है सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है एनसीएफ के. अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड टू इंश्योर थ्रू लर्निंग. तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया गया है. द थीम डील विद इन ईच बुक are elaborated on the help of the various features. Then next आ जाता है internal feature में इसके कि organization and presentation of content. तो organization कैसा है और presentation कैसा है content का, इसके बारे में लिखेंगे इसमें. तो extract are given at the beginning of each paper, each chapter in the order to bring relatability to the topic that should be taught in that chapter. तो ये जो है बताता है कि इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन कैसा है, बुक में कंटेंट का कैसे कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है. तो उसके लिए एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं रिलेटेबिलिटी को दिखाते हुए कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट कर रहा है यहाँ पे. अ वैरायटी ऑफ अप्रोप्रिएट इमेजेस and illustrations have also given provided in order to provide clarity to certain concepts. तो इसमें जो है इमेजेस और इलस्ट्रेशन भी प्रेजेंट किए गए हैं हर एक चैप्टर में. द बुक कंटेंट सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक एंड सिविक्स. तो इसमें इस बुक में हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स के कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है 3 सेशन में. द नेक्स्ट हेडिंग इज लैंग्वेज एंड स्टाइल. तो इस टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज और स्टाइल क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, इसमें बताएंगे. द लैंग्वेज इज सिंपल. इसकी लैंग्वेज जो है सिंपल है, फ्लुएंट है और इजली कॉम्प्रिहेंसिबल है स्टूडेंट्स के लिए. द फुट नोट गिविंग द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड. फुट नोट दिया गया है डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग के लिए. यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स को भी इसमें बताया गया है. द लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल एंड
अंडरस्टैंडिंग। तो जो लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है वो सिंपल और अंडरस्टैंडिंग है। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा है इस टेक्स्ट बुक में वो बताएंगे। तो ये जो है सोशल स्टडीज़ की बुक है, इसमें हिस्ट्री के लिए इसका टेक्स्ट बुक रिव्यू किया जा रहा है। एक्सट्रैक्ट्स आर गिवन एट द बिगिनिंग ऑर्डर टू इनकरेज द चाइल्ड of the each paper link to the website are provided in order to encourage the child। तो इसमें एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं हर एक चैप्टर के बिगनिंग में, और उसके साथ साथ ही लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए। इलस्ट्रेशन कैसे दिए गए हैं इसमें, तो इलस्ट्रेशन की बात करें, अ वैरायटी ऑफ अप्रोप्रिएट इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्लियरिटी टू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जो है इलस्ट्रेशन दिए गए हैं इमेजेस के साथ में। देन सेकंड वन इज गाइडेंस फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है, डिफिकल्ट और टेक्निकल टर्म्स को इसमें डिफाइन किया गया है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का मतलब हो जाता है कि हर एक चैप्टर में यहाँ एंड में एक्सरसाइज दी गई हैं, फिर उनका एक्सप्लेनेशन और आंसर भी दिया गया है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज डायग्राम। डायग्राम का मतलब है कि जहाँ पे सुटेबल टॉपिक्स हैं, जहाँ पे डायग्राम जरूरी है, वहाँ पे डायग्राम भी प्रेजेंट किए गए हैं। देन लास्ट वन इज समरी। समरी का मतलब हो जाता है कि एक रिकैप सेशन दिया गया है हर एक चैप्टर के बाद में, जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को समराइज करने के लिए सुटेबल टॉपिक को इस जो है चैप्टर के। देन फिजिकल कंडीशन हेडिंग डालेंगे। तो फिजिकल कंडीशन कैसी है बुक की, ये लिखेंगे उसमें। भौतिक दशा कैसी है, मतलब कि बुक आपको देखने में कैसी लग रही है, ये इसमें बताया जाएगा। द आउटर डिज़ाइन ऑफ द बुक इज़ वेरी गुड। तो उसका जो है आउटर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। देयर आर पिक्चर्स ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑन द कवर पेज ऑफ द बुक। इसमें पहली हेडिंग आ जाती है फिजिकल कंडीशन में पेजेस की। तो उस बुक के पेजेस कैसे हैं, the pages of books are very thin and very thick, not very thin and not very thick। तो यहाँ पे जो पेजेस हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा पतले हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बल्कि एक वेरी नीट और क्लीन जो है अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में विजिबल किया गया है पेजेस को। देन बाइंडिंग की बात आ जाती है। तो बाइंडिंग कैसी है बुक की, बाइंडिंग भी प्रॉपर है इस बुक की और प्रॉपरली ड्यूरेबल बाइंडिंग है इसकी। शेप की बात करें तो बुक का शेप जो है नॉर्मल है। प्रिंटिंग की बात करते हैं तो प्रिंटिंग जो है, द प्रिंटिंग ऑफ वर्ड, डायग्राम, नंबर एक्सेट्रा आर वेरी एक्यूरेट एंड क्लियरली विजिबल। तो इसमें जो प्रिंटिंग है वर्ड्स की, डायग्राम्स की, नंबर्स की, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और क्लियरली विजिबल है। देन अब कंक्लूज़न लिखेंगे हेडिंग में। तो कंक्लूज़न हेडिंग लिख के हम बताएंगे कि जो हमने टेक्स्ट बुक रिव्यू किया है इस बुक का, उसमें हमने क्या निष्कर्ष निकाला है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक इज़ टू कैटर दैट इट वॉज made of the student. It also aims to impart depth of the knowledge of student of the subject to the student, so that they can achieve good grade as well as use the gained knowledge gained knowledge in their daily life activities to deal with the various problems। तो इस तरह से इस बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बच्चे को डेप्थ नॉलेज देती है उस सब्जेक्ट की, ताकि बच्चे गुड ग्रेड को अचीव कर सकें और साथ ही साथ वो अपनी नॉलेज से अपने दैनिक जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकें, जैसे कि कम्युनिकेशन विद पेपर टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स। देयर इज अ कंक्लूजन इन द एंड ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया रहता था, फीलिंग्स को बताया जा रहा था। हर एक चैप्टर के एंड में कंक्लूजन उसका दिया गया होता था। और डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो बच्चों की आईक्यू के बराबर ही था। यहाँ पे उनकी आईक्यू को देखते हुए 6 क्लास के बच्चों को आईक्यू को देखते हुए इसमें कंटेंट को प्रेज़ेंट किया गया था। There is a connection between the chapters and are related to the previous class chapters। तो इसमें हर एक चैप्टर में एक कनेक्शन था, रिलेटेबिलिटी थी उसमें, और जो है प्रीवियस क्लास के चैप्टर से वो रिलेट करते थे। सजेशंस नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे इसमें। तो क्या सजेशंस हैं आपके इस बुक टेक्स्ट बुक के रिव्यू के लिए, तो इसमें जो भी खामियां आप देखेंगे, जो भी लैक्स आएंगे, उनके बारे में आप यहाँ पे सजेशन मेंशन करेंगे। द फॉलोइंग आर सम वेज सजेशंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दिस बुक ऑफ सोशल स्टडीज अबाउट हिस्ट्री।
तो इसमें आप सजेशंस में मेंशन कर देंगे द क्वालिटी ऑफ बुक मस्ट बी इनहैंस सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल सून। तो यहाँ पे क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहिए बुक की, प्रिंटिंग को मोर क्लियर करना चाहिए, देयर शुड बी यूनिट डिवीजन ऑफ द बुक, यूनिट डिवीजन होना चाहिए बुक का, प्रिंटिंग मोर क्लियर होनी चाहिए इसकी, एंड द अप्रोप्रिएट कलर मस्ट बी यूज्ड इन द प्रिंटिंग ऑफ द बुक, अप्रोप्रिएट कलर्स का यूज़ करना चाहिए बुक की प्रिंटिंग में। द बुक इज़ नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव, बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आकर्षक नहीं है, तो इसको आकर्षक बनाया जाना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस इज़ वेरी इजी एंड समहाउ लिटिल, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो सेंटेंस का बहुत इजी है और समहाउ लिटिल छोटा भी है। तो इस तरह से ये कुछ सजेशंस थे सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक के लिए, जो विवा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक रिव्यू आपको बताया गया। इसमें आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा कॉपी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट आपका पेडागोजी का होगा उसके अकॉर्डिंग आपने जो बुक ली होगी उसमें हेडिंग सेम रखिएगा और उसके बाद उसका कंटेंट मैटर जो है उसका लिखिएगा कि कैसे फिजिकल एस्पेक्ट है, क्या इंटरनल क्वालिटीज़ हैं उस बुक की, और फिर लास्ट में कंक्लूज़न और सजेशन आप मेंशन कर देंगे। सो आपका टेक्स्ट बुक रिव्यू की फ़ाइल यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन।